हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक के। पोइट्री सेक्शन में टोटल चैप्टर कितने? तो पोइट्री सेक्शन में टोटल चैप्टर है 10 चैप्टर। तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पोइट्री सेक्शन में इंग्लिश में, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, D.H. लॉरेंस वाजे। तो D.H. लॉरेंस जो है ये थे क्या? तो D.H. लॉरेंस जो थे एक फिक्शन राइटर भी थे, एक पोएट भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा D.H. लॉरेंस जो थे ये तीनों चीज थे, फिक्शन राइटर थे, पोएट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए। तो द सोल्जर पोएम के जो स्पीकर है वो एक्चुअली में है क्या? तो एक्चुअली में एक सोल्जर ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए सोल्जर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन। तो माई ग्रैंड मदर हाउस जो है जिसके कि लेखक है कमला दास, ये पब्लिश कब किया गया था माय ग्रैंडमदर हाउस पोएम को? तो ये पब्लिश किया गया था 1965 में, 1965 में। माय ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन 1965। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन। तो जो 1965 में माय ग्रैंडमदर हाउस पोएम जो है इसको पब्लिश किया गया था, तो पब्लिश किस में किया गया था? तो समर इन कलकत्ता में पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माय ग्रैंडमदर हाउस पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। तो के.एन. दारूवाला जो है रिसीव करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड को कब? तो 1984 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1984 में के.एन. दारूवाला जो है रिसीव करते हैं, यानी कि लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वाल्टर डे ले मारे बिलोंग्स टू डैश एज। यानी कि किस एज से बिलोंग करने वाले? तो मॉडर्न एज से बिलोंग करने वाले वाल्टर डे मारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाल्टर डे ले मारे बिलोंग्स टू मॉडर्न एज। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश पोएम। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो है किस तरह का पोएम है? तो एक ह्यूमरस पोएम है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज ए ह्यूमरस पोएम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज वेल नोन एज पीपल पोएट्स। यानी कि कौन जो है वो जाने जाते हैं पीपल पोएट्स के नाम से? तो वाल्ट विटमैन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हु इज नोन एज द पीपल पोएट? तो वाल्ट विटमैन इज नोन एज द पीपल पोएट, यानी कि वाल्ट विटमैन जो है ये जाने जाते हैं पीपल पोएट के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इपैथप इज रिटन बाय। तो इपैथप जो है चैप्टर पोएम जो है इसके लेखक कौन है? इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है द वाल्टर डे ले मारे ने। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एन इपैथप इज रिटन बाय वाल्टर डे ले मारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, द सोल्जर इज ए। तो द सोल्जर चैप्टर जो है ये है क्या? तो एक सोनेट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द सोल्जर इज ए सोनेट। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारूवाला हैज वेल एज ए वेल पोएट एज वेल एज। तो यानी कि दारूवाला जो है ये वेल पोएट तो है, अच्छे पोएट तो है, साथ ही साथ ये क्या है? तो एक साथ ही साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दारूवाला हैज बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नैक। यानी स्नैक जो है पोएम जो है इसके स्पीकर कौन है? तो D.H. लॉरेंस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। D.H. लॉरेंस इज द स्पीकर इन द पोएम स्नैक्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोएम। यानी कौन सा जो है पोएम ह्यूमरस पोएम भी है और इरोनिकल पोएम भी है? तो एनिपैथिप। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। एनिपैथिप इज ए ह्यूमरस एंड इरोनिकल पोएम। अगला क्वेश्चन हमारा, कमला दास हैज रिटेन द पोएम। कमला दास ने किस पोएम को लिखा है? चार ऑप्शन में सबको बताना है। तो कमला दास ने आप लोग को पता होगा माय ग्रैंडमदर हाउस पोएम को लिखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमला दास हैज रिटेन द पोएम माय ग्रैंडमदर हाउस। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, के.एन. दारूवाला इज ऑल डैश पोएट। यानी कि कहाँ के पोएट है? तो इंडो एंजिलियन पोएट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। के.एन. दारूवाला इज ऑल इंडो एंजिलियन पोएट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ ग्रैंड मदर हाउस लिव्ड विथ हर। तो माय ग्रैंड मदर हाउस के जो स्पीकर है कौन है? तो कमला दास है। वो बचपन में ड्यूरिंग चाइल्डहुड यानी कि वो अपने बचपन में किसके साथ रहते थे? तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, यानी कि अपनी दादी माँ के साथ रहती थी कमला दास। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, T.S. एलियट हैज रिटेन द पोएम। यानी कि T.S. एलियट ने चार ऑप्शन में से किस पोएम को लिखा है? तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट के जो पोएम है उसके लेखक कौन है? राइटर कौन है? तो इसके राइटर है T.S. एलियट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। T.S. एलियट हैज रिटेन द पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर। यानी कि द सोल्जर पोएम है इसको किसने कंपोज्ड किया? इसको किसने लिखा है? तो रॉबर्ट ब्रॉक ने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर, तो इसको कंपोज्ड किया रॉबर्ट ब्रॉक हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। यानी कि किसको फोर्स्ड किया गया था? यानी कि उस पर ऐसा फोर्स्ड किया गया था कि वो छोड़ दे विदाउट डिग्री के, यानी कि बिना डिग्री लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दे। किस पर ऐसा फोर्स्ड किया गया था? दबाव किस पर बनाया गया था? तो ये दबाव बनाया गया था जॉन डॉनी पे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जॉन डॉनी फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री।
अगला क्वेश्चन है हमारा द पोएट वाज वियरिंग है, तो जो पोएट रहते हैं वो क्या पहनते हैं, तो पैजामा पहनते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पोएट वाज वियरिंग पैजामा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कमला दास इज एन डैश पोएट, यानी कि कमला दास जो है किस तरह कहाँ के पोएट है, तो कमला दास जो है इंडियन पोएट है, इनका जन्म जो है वो केरला में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमला दास इज एन ए इंडियन पोएट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा द लाइन नर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यानी कि जो लाइन है इस लाइन को किस चैप्टर से लिया गया, इस लाइन को लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई से, ऑप्शन का डी हो जाएगा। याद रखिएगा द लाइन जो है नर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटेन बाय, यानी कि जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, तो जॉन डॉनी है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटेन बाय जॉन डॉनी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पोएट इज ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी क्या हो जाएगा, तो सिंग फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड सिंग फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, यानी कि वाल्ट विटमैन जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले, तो द यूएसए के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द लाइन आई थिंक सी कैन नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया इस लाइन को किस चैप्टर से लिया गया, एनीफेथेप से लिया गया, इस लाइन को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम एनीफेथेप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु से एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि किसने ऐसा कहा था, तो वाल्ट विटमैन ने कहा था, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। किसने कहा था, हु से, तो वाल्ट विटमैन से एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज रिटेन ए नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रन, यानी ये किसने लिखा था नंबर ऑफ पोएम चिल्ड्रन के बारे में, तो वाल्टर डे ले मारे ने, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वाल्ट विटमैन इज ए डैश ईयर ओल्ड, तो वाल्ट विटमैन जो थे कितने साल के थे, तो 37 वर्ष के थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। वाल्ट विटमैन इज ए 37 ईयर ओल्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जॉन डॉनी इज ए डैश पोएट, तो जॉन डॉनी जो है ये किस तरह के पोएट है, तो जॉन डॉनी जो है ब्रिटिश पोएट है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। जॉन डॉनी इज ए ब्रिटिश पोएट। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर जो पोएम है किस तरह का पोएम है, तो देशभक्ति वाला पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि कौन जो है ग्रेट लवर ऑफ नेचर है, तो जॉन केट्स जो है ग्रेट लवर ऑफ नेचर है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। जॉन केट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रूबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन, रूबर्ट ब्रॉक जो थे इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1915 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। रूबर्ट ब्रॉक वाज डाइड इन 1915। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम, यानी कि कौन सा जो पोएम है वो पैट्रियोटिक पोएम है, तो ऊपर ही हम लोग देख लेते हैं द सोल्जर पोएम जो है ये पैट्रियोटिक पोएम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। द पोएम द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो कौन था, तो मैकबेटी इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, ये जो लाइन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसको किसने लिखा है, तो वाल्ट विटमैन ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन है हमारा W.H. वुडेन वॉन द डैश प्राइज इन 1948, तो W.H. वुडेन जो थे इन्होंने कौन सा प्राइज जीता था 1948 में, 1948 में, तो पुलित्जर पुरस्कार को, पुलित्जर प्राइज को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। W.H. वुडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, तो एलियट जो थे T.S. एलियट इनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, यानी कि साहित्य के लिए, और कब मिला था, तो 1948 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलियट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि साहित्य के लिए, तो कब मिला था, लिटरेचर इन 1948। अगला क्वेश्चन है हमारा द पोएम डैश इज ए सोनेट, यानी कौन सा पोएम जो है वो सोनेट है, तो सोल्जर पोएम जो है वो सोनेट पोएम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पोएम द सोल्जर इज ए सोनेट। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ, तो स्पीकर जो है उसको किससे डर नहीं रहता है, अफेयर्ड किससे नहीं रहता, तो डेथ से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेथ मतलब मृत्यु से, द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन है किट्स इज ए डैश पोएट, तो किट्स जो है किस तरह के पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन किट्स इज ए रोमांटिक पोएट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा रूबर्ट ब्रॉक वाज बॉर्न इन, तो रूबर्ट ब्रॉक जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो रूबर्ट ब्रॉक जो थे इनका जन्म हुआ था 1887 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूबर्ट ब्रॉक वाज बॉर्न इन 1887। अगला क्वेश्चन हमारा इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो लाइन है इसको किससे लिया गया, तो द सोल्जर से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। जो लाइन है इसको लिया गया सोल्जर पोएम से। अगला क्वेश्चन है इलियट्स बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, तो इलियट्स जो थे किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले थे, तो 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले थे इलियट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इलियट्स बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियट्स वाज ए डैश पोएट, यानी
यानी कि इलियट्स जो है किस तरह के पोएट है, तो इलियट्स जो है ये क्या है, तो ये पोएट भी है यानी कि कवि भी है, और ये ड्रामाटिस्ट भी है और क्रिटिक्स भी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ दिस। तो इलियट क्या है, तो ये सभी कौन है, तो इलियट्स ही है, पोएट, ड्रामाटिस्ट और क्रिटिक्स, ये तीनों कौन है, तो इलियट्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैकविटी मूव्स लाइक, तो मैकविटी जो रहता है वो किस तरह से मूव्स करता है, जिस तरह से स्नेक यानी कि सांप मूव करता है, सेम उसी तरह से मैकविटी जो रहता है वही भी मूव करता है, चलता है। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले लिए, जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हैं। अब शुरू में ही आपको बता देते हैं कि जो पीडीएफ है ये ओनली आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर आप लोग साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा इस 10 में से, वो 10 में से ही कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा तो उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपये रखें, यानी कि 25 रुपये रखें, ताकि सभी बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। आप लोग भी ले सकते हैं। लेना किस तरह से, तो ये देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 25 रुपये डाल देना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना, और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा आप लोग 500 सब्जेक्ट बता दीजिए, इसका पीडीएफ जो आप लोग को मिल जाएगा। चाहे आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी 25 रुपये करके आपका जो 2 सब्जेक्ट होगा हिंदी और इंग्लिश वो 2 बता दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो या कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो या साइंस वाला स्टूडेंट हो, तो कोई भी बच्चे हो तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बस डिफरेंट इतना ही है कि साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा, और जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उनको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। लेकिन अब इस पीडीएफ में रहेगा क्या क्या, तो आप लोगों को लग रहा हो कि इस पीडीएफ का जो प्राइस ओनली 25 रुपये रखे, तो इसमें बहुत कुछ आपको खास नहीं मिलेगा, आपके मन में यही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको पूरा मिलेगा। पूरा क्या मिलेगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा और पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो हिंदी तो सबका रहता है, इंग्लिश तो किसी का नहीं भी रहता, लेकिन हिंदी तो सबका रहता है। तो हिंदी में आपको क्या मिलेगा, तो 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और ये ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ये पूरे बुक से मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट से लेकर के, चैप्टर जो फर्स्ट बातचीत है वहाँ से लेकर के लास्ट चैप्टर जो है गाँव का घर, जिसके लेखक कौन है, तो ज्ञानपतिया, वहाँ तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, जिसमें कि आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और शब्दप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि इतना हिंदी में आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को लेखक परिचय और 2009 से लेकर के 2023 तक जो भी प्रश्न पूछे गए पिछले साल में, वो सभी प्रश्न आपका पीडीएफ जो होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। अब तो इतना ले लीजिएगा, लेकिन इसको तैयार किससे करना वो भी आपको बता देते हैं। इंग्लिश का अगर आप लोग लेते हैं तो इंग्लिश में आपको 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अब कहिएगा कि 650 हिंदी में और इंग्लिश में 450 ही, तो इसका ये इस तरह से डिफर है, वो इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो रहता है फिक्स रहता है। जैसे पहला चैप्टर क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जिसके राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी। अब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ज़्यादा 10 से 15 ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि हर एक साल पूछे जाते हैं, उस 10-15 के अंदर से कुछ भी पूछ लिया जाता है। लेकिन वही बात करें, जैसे हिंदी में दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था कहानी से, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा, बुक के अंदर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, या उसके बाहर से भी, यानी कि 40, 50 या 30 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा चैप्टर 2 को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं रहता है, इंग्लिश में कुछ फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, वही हर एक साल पूछे जाते हैं। इंग्लिश में कुछ कम भी क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो आपका पूरा कोई जो इंग्लिश होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हिंदी में क्या रहता है, थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़ता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताई दे तो दूसरा चैप्टर ही से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और अलग अलग से पूछा, यानी कि लेखक से भी पूछा जाता है, बुक के जो अंदर कहानी है, उसने कहा था कहानी, उस कहानी के अंदर से भी पूछा जाता है, इसलिए डिफर है। इसमें आपको 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 450 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और इसमें आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। अगर आप लोग इतना को कर लेते हैं तो आप लोगों का आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न होगा इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 99% क्वेश्चन जो होगा वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग एक दिन में एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, और एक दिन में कई बच्चे होंगे तो 2 को भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आराम से पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते, 5-6 घंटा 7 घंटा पढ़ते हैं, तो आपका एक सब्जेक्ट का पीडीएफ जो होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट जो होगा वो पूरा तैयार होगा। और पीडीएफ नहीं तैयार होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर से आपको कुछ भी देखने को मिलेगा ही नहीं। जो भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में आप लोग को, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, 5 सब्जेक्ट का। और अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द पोएट कंपेयर मैकविटी टू, तो जो पोएट रहता है वो कंपेयर करता है मैकविटी को किससे, तो नेपोलियन से। ऑप्शन में डी हो जाएगा, द पोएट कंपेयर मैकविटी टू नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूबर्ट ब्रॉक इज रिमेंबर्ड एज ए, तो रूबर्ट ब्रॉक जो है इनको किस तरह से याद किया जाता है, तो इनको वार पोएट के रूप में याद किया जाता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा, रूबर्ट ब्रॉक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, इस लाइन को किस चैप्टर से लिया गया, तो मैकविटी डोमेस्टिकेट चैप्टर से लिया गया। इस लाइन को ही इज टेकन फ्रॉम, एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम
मैकविटी द मिस्ट्री कैट। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हम। तो फायर हम जो पोएम है इसको किसने कंपोज किया, इस पोएम को कंपोज किसने किया, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 राइटर का नाम दिया, चारों में सबको बताना है। तो के.एन. दारूवाला ने, के.एन. दारूवाला कंपोज द पोएम फायर हम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर पोएम जो है किस तरह का पोएम है, तो द सोल्जर इज ए वार पोएम, एक युद्ध वाला पोएम है, वार वाला पोएम है, द सोल्जर पोएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैकविटी इज। तो मैकविटी जो रहता है ये रहता क्या है, इतना बार हम लोग मैकविटी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मैकविटी होता क्या है, हो रहता है क्या, तो एक बिल्ली रहता है, कैट रहता है, उसी का नाम रहता है मैकविटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है के.एन. दारूवाला हैज रिटेन द पोएम। के.एन. दारूवाला ने किस पोएम को लिखा है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो फायर हम पोएम को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। के.एन. दारूवाला हैज रिटेन द पोएम फायर हम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंडमदर हाउस। कौन जो है स्पीकर रहता है माई ग्रैंडमदर हाउस में, 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो कमला दास रहते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कमला दास इज द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंडमदर हाउस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के.एन. दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजियन। यानी कि के.एन. दारूवाला जो है वो किस रिलीजियन से रहते हैं, किस धर्म से रहते हैं, तो पारसी धर्म के रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के.एन. दारूवाला वाज ए पारसी बाय रिलीजियन, यानी कि किस धर्म से रहते हैं, तो के.एन. दारूवाला जो है पारसी धर्म के रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हु वाज कंपोज्ड द पोएम स्नैक। तो द स्नैक पोएम जो है इसको किसने कंपोज्ड किया, 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो डी.एच. लॉरेंस ने कंपोज्ड किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी.एच. लॉरेंस कंपोज्ड द पोएम स्नैक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सोनेट इज ए डैश पोएम ऑफ डैश लाइन। यानी कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन, यानी कि सोनेट जो होता है एक सोनेट पोएम जो होता है उसमें कितने लाइन होते हैं, तो 14 लाइन होते हैं, 14 लाइन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। तो के.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो कब दिया गया था, 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो 1984 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1984 में के.एन. दारूवाला ने रिसीव किया था साहित्य अकादमी अवार्ड को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा रूबर्ट ब्रॉक हैज रिटेन द पोएम। यानी कि रूबर्ट ब्रॉक ने किस पोएम को लिखा है, 4 ऑप्शन से बताएं। तो द सोल्जर पोएम को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द रूबर्ट ब्रॉक हैज रिटेन द पोएम द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी.एच. लॉरेंस हैज रिटेन द पोएम। तो डी.एच. लॉरेंस जो है इन्होंने किस पोएम को लिखा है, तो स्नैक पोएम को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डी.एच. लॉरेंस हैज रिटेन द पोएम स्नैक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमला दास वाज बोर्न इन। तो कमला दास जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1934 में, 1934 में कमला दास वाज बोर्न इन 1934। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा और टू ऑटम इज रिटेन बाय। यानी कि और टू ऑटम जो पोएम है इसको किसने लिखा है, 4 ऑप्शन में से बताना है। तो जॉन किट्स ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और टू ऑटम इज रिटेन बाय जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जॉन डॉनी थिंक्स दैट इज सर्टेन। यानी कि जॉन डॉनी जो है सोचते थे क्या चीज़ वो सर्टेन है, तो डेथ जो है यानी कि मृत्यु जो है, मौत जो है सर्टेन है। जॉन डॉनी ऐसा थिंक करते थे, सोचते थे। जॉन डॉनी थिंक्स दैट डेथ इज ए सर्टेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसको किसने लिखा है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है इसको किसने लिखा है, इसका राइटर कौन है, तो W.H. वुडेन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय W.H. वुडेन। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स बिलोंग्स टू। जॉन किट्स जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले, तो ब्रिटेन से बिलोंग करने वाले, ब्रिटेन के रहने वाले जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ओवर इज रिटेन बाय। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ओवर इज रिटेन बाय, इसको किसने लिखा है, तो जॉन किट्स ने लिखा है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कोई चैप्टर हमारे बुक में है ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है जब जो आप लोग जॉन किट्स का जो पूरा परिचय दिया हुआ, इंट्रोडक्शन दिया हुआ वो पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ओवर इज रिटेन बाय जॉन किट्स। इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको ऐड करके बता रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉनी डाई फॉर ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ। तो जॉन डॉनी जो है वो डाई कर जाते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के कारण, टीबी के कारण। तो किस एज में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 26 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन डॉनी डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। अगला क्वेश्चन है और टू डैश इज ए रोमांटिक पोएम। और टू क्या हो जाएगा, तो और टू ऑटम इज ए रोमांटिक पोएम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज कंपोज द पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट। यानी कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट पोएम जो है इसको किसने कंपोज किया, तो टी.एस. इलियट्स ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टी.एस. इलियट्स कंपोज द पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट। अगला क्वेश्चन है हमारा हु वाज कंपोज्ड द पोएम माई ग्रैंडमदर हाउस। किसने कंपोज किया माई ग्रैंडमदर हाउस पोएम को, 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो कमला दास ने किया, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। कमला दास कंपोज्ड द पोएम माई ग्रैंडमदर हाउस। अगला क्वेश्चन हमारा डैश वाज ए पोएट ऑफ नेचर। जो कौन जो है 4 ऑप्शन में सबको बताना है वो पोएट ऑफ नेचर है, तो जॉन किट्स वाज ए पोएट्स ऑफ नेचर, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोल्जर डील्स विद, द सोल्जर जो रहता है किससे डील करता है, तो इंग्लैंड से डील करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और टू डैश इज एन ए ऑट, तो क्या हो जाएगा, और टू ऑटम इज एन ए ऑट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन ए डैश पोएम बाय कमला दास, यानी कि जो माई ग्रैंड मदर हाउस है इसके राइटर कौन है इस पोएम के, तो कमला दास है। लेकिन ये जो राइटर है कमला दास, इन्होंने ये उनका है क्या, तो ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माई ग्रैंडमदर हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय कमला दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और आप लोगों को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता ही दिए थे कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। साइंस कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं, और इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।